एक औरत करती ही क्या है, जानने के बाद माँ, बहन और अपनी बीवी की थोड़ी सी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में यही हैं जो बिना पैसे के फ्री काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे, आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ कौन है? जो आपके मकान को घर बनाती है और घर को परिवार। उस परिवार में रहने वाले सदस्य जिनका सारा बोझ भार, जिनकी सारी जिम्मेदारियां उस हाउसवाइफ पर होती हैं, उसकी पत्नी पर होती है, उसकी माँ पर होती है। दोस्तों, हम हाउसवाइफ को सोच लेते हैं कि ये तो हाउसवाइफ है, ये तो घर में रहती हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उन वुमन को जो बाहर काम करती हैं। मैं उन जो बाहर काम करती हैं, जो नौकरी करती हैं, उनका और हाउसवाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ दोस्तों। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है हाउसवाइफ की। तो हाउसवाइफ सारा दिन बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है, सिर्फ ये सोचती रहती है कि किस तरीके से उसका परिवार खुश होगा। मैं क्या करूं आज ऐसा जो मेरा पति खुश हो, कौन सा खाना बनाऊं जिससे बच्चे खुश हो जाएं। बच्चों के उठने से पहले ही वो रेसिपी तैयार करने लग जाती है। उसको पता है अच्छी तरीके से कि उसके बच्चों को क्या पसंद है, उसके पति को क्या पसंद है, उसके सास ससुर को क्या पसंद है। वो सुबह उठकर सारे वो काम करती है जिससे सारा परिवार खुश होता है। कभी भी मैं शायद गारंटी दे सकती हूँ आपको, ये मैं बता सकती हूँ कि ज़्यादातर जो हाउसवाइफ रहती हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है। वे कुछ अपनी पसंद का खाना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे एकदम से वो अपने लिए वो खाना भी बना लें। अगर उसके बच्चे ने कोई डिमांड की है या उसके हस्बैंड ने कोई डिमांड की है तो ही वो कोई चीज़ बनाती है, नहीं तो कोई भी औरत हाउसवाइफ ज़्यादातर अपने लिए कुछ ऐसा काम नहीं करती जिससे उसे खुशी हो। स्पेशल वो अपने लिए, वो परिवार के लिए हर टाइम सोचती रहती है, चाहे उसको कोई पेन भी हो रहा हो, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन वो कभी भी अपने परिवार को मना नहीं करती। कभी भी वो अपने जो फैमिली में मेंबर हैं उसको मना नहीं करती कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का तो आज मैं काम नहीं करूँगी या मैं देर से उठूँगी। नहीं, जो उनके घर का टाइम टेबल है, जो उनके घर का रीति रिवाज है, वो बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानती है एक हाउसवाइफ। अपनी इच्छाओं को परे रख के सारे रिश्तों को निभाती है। भगवान ने, तभी तो कहते हैं कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है एक औरत को, लेकिन भगवान फुर्सत उसकी किस्मत में लिखना ही भूल गए हैं शायद, क्योंकि वो कभी भी अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देती जितना वो अपने बच्चों पे, अपने पति पे, अपने परिवार पे देती है। आप देख लीजिए, अपनी माता को देख लीजिए जो हाउसवाइफ हो, या मैं अपनी माता की बात करूं तो छोटी छोटी सी चीज़ों का उन्हें हमारा ध्यान रहता था कि मुझे ये चीज़ खाना पसंद है, मुझे पहनना पसंद है, मुझे वो लोग पसंद है, मुझे वहाँ जाना पसंद है। हर चीज़ माताओं को पता होती है। पहले की बात की जाए, पहले में और आज में काफ़ी अंतर है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं। जो पहले हमारी माता, हमारी दादी नानी होती थी, उनकी लाइफ में काफ़ी काम, काफ़ी कष्ट थे, ये सच है। जो हाउसवाइफ लेडीज़ होती थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी पहले, सारा काम औरतों को करना होता था और वे खुश भी रहती थी, वो हंसती रहती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है खुश रहना। आप सबको भी खुश रहना चाहिए। तो वो उस टाइम पे जो हमारी माता दादी थी वो बहुत खुश रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ वो गीत भजन गुनगुनाती रहती थी। लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है दोस्तों। आज काफ़ी सुविधाएं हैं हाउसवाइफ के जीवन में भी। आज चाहे तो हाउसवाइफ भी कुछ भी कर सकती हैं। वो टाइम टेबल सेट कर सकती हैं अपना कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे
ब्रेकफास्ट बनाना है, इस टाइम हमें अपने घर का काम करना है, काम करने के बाद मुझे तैयार होना है इस टाइम तक, और जो उसके मन की इच्छा है, जो वो करना चाहती है, वो फिर कर सकती है अपने लिए। कभी भी हमने देखा होगा कि जब हम एक हाउसवाइफ से पूछते हैं कि तुम क्या करती हो, तो बड़ी उदासी से, बड़ी निराशा के साथ वो बोलती है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं करती, घर पे रहती हूँ। अरे तुम कुछ नहीं करते, क्यों तुमने अपने आप को इतना छोटा आंका हुआ है? तुम तो वो हो जो सुबह से शाम तक लगे रहते हो, कभी उफ तक भी नहीं करते, कभी अपनी इच्छाओं का पता भी नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कभी बोलते भी नहीं हो। लेकिन दोस्तों, आप इतना उदासी से ये बात नहीं कह सकते कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ कहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे गर्व है इस चीज़ पे, कोई इतना डरने की, शर्माने की बात नहीं है इसमें। आप अच्छी तरीके से ये बात कह सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा जिम्मेदारियां कौन निभाता है घर में। आप हर एक इंसान की, जो आपके घर में है, हर एक मेंबर की आप इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करती हैं, सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करती हैं। तो फिर आप अपने आप को इतना छोटा क्यों आंकती हैं? और शायद यही कारण है दोस्तों कि जब एक औरत की, जब एक स्त्री की, हाउसवाइफ की शायद लोग इतनी कदर नहीं करते, क्योंकि एक हाउसवाइफ, एक जो बीवी होती है, जो औरत, जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वो अपनी कदर नहीं करती, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने आप से प्यार नहीं करती। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को पसंद करना सीखें, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। क्योंकि अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तभी तो दूसरा बंदा आपसे प्यार करेगा। नहीं तो दूसरा भी ये सोचेगा, अरे रहने दो, ये तो हाउसवाइफ है, ऐसे कपड़े पहन लेगी, इसी तरीके से रह लेगी, अगर कम खाना है तो कम खाना खा लेगी, क्या हो गया। नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे ज्यादा जरूरी आप अपने लिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपको भी भगवान ने जन्म दिया है, जिस तरीके से सबको दिया है, आपको भी एक अलग इंसान बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जो आपके सपने अधूरे रह गए हैं वो पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल हाउसवाइफ भी मैंने देखी हैं कि खूब इंजॉय करते हैं, खूब खुश रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, चाहे वो फ़ोन पे बातें कर रही हों, चाहे अपने दोस्तों के घर गई हों, चाहे अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाते हों। खूब आजकल मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत ही ज़्यादा चेंज है ज़माने में। तो सिर्फ और सिर्फ जो चेंज लाना है दोस्तों, आपको अपने आप में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने माइंड में चेंज लाने की ज़रूरत है कि हमें भी अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। और मैं कहना चाहूँगी अब परिवार वालों को कि सभी को, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, हाउसवाइफ, सभी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें ये मत समझे कि कम पढ़ी लिखी है तो ये मेरे घर के काम में या मेरे घर के जो फैसले होते हैं, कोई प्रोग्राम हो या कोई बड़ा काम हो आपके घर में, तो ये क्या उसमें पार्टिसिपेट करेगी या फिर ये क्या उसमें कोई फैसला सुनाएगी अपना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी आपके घर को नहीं जानता। वो हर एक इंसान की इच्छा का उसे पता है क्या खाना पसंद है, उसे पता है कौन से कपड़े पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है। एक छोटी से छोटी चीज़ों का उसे पता है, पसंद नापसंद का उस औरत को सब कुछ पता है। तो फिर वो कोई भी, जब आप बातें कर रहे हो, उसको भी हक होना चाहिए वो अपनी बातें रखे। और अगर उसकी बात अच्छी लगे, सही लगे, तो वो बात आपको उनकी माननी चाहिए, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि ये तो हाउसवाइफ है, ये तो घर में रहती हैं और कम पढ़ी लिखी है, तो मैं इसकी बातें अगर मानूंगा तो शायद ये मुझे फिर छोटा समझेगी, या फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कुछ लोगों की यहाँ पे कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो कहीं ये मुझे ना सोचे कि मैं तो इससे इंटेलिजेंट हूँ। नहीं,
उनको बहनों को जो हाउस वाइफ है उनको भी ये नहीं समझना चाहिए कि बात बात पे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उनने सही सलाह दी है कि भाई हमारी तो अच्छी सलाह है, तुम्हारी गलत है। मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि हाउस वाइफ किसी से कम नहीं होती। अपने आप को इतना छोटा मत आंकिए, अपने आप से ऐसा मत बोलिए, अपने आप से ऐसा मत कहिए कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर में रहते हैं, क्योंकि जो आप करते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल आप रखोगे तभी आप अपने परिवार का ख्याल रखोगे। औरत जो घर में रहती है, मैंने देखा है, मैं खुद भी उसमें हूँ कि हम परिवार के लिए कुछ भी मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं चाहे कम मेहनत करते हों, कुछ भी उनके पसंद नापसंद का बनाते रहते हैं, लेकिन कभी अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी केयर नहीं करते। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी आप अपने परिवार को संभाल सकती हैं, तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकती हैं। अपने घर का टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से आप जल्दी काम को मैनेज कर लेंगी और फिर आप अपने आप का ध्यान रखेंगी, तो आप स्वस्थ भी रहेंगी, खुश भी रहेंगी और संतुष्ट भी रहेंगी अपनी लाइफ से। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही हो या आपको जो बातें कुछ मुझसे कहनी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कह सकते हो। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों।